हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं योगेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। वैसे थंबनेल से आप सभी को पता है कि आज हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएँ। इसी प्रकार राजस्थान के इतिहास के जो सारे टॉपिक हैं उनको ये हम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको ऐसे टॉपिक वाइज करेंगे और उन प्रश्नों को करने के साथ साथ उस प्रश्न से रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एलडीसी, पटवारी, बनपाल, जो भी आपके एग्ज़ाम है राजस्थान की, उसके लिए ये प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आप इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करना, ठीक है। और वैसे मैं इन क्वेश्चनों को आपसे भी करवाऊँगा कि यानी कि मतलब मैं आपको हर प्रश्न में 5 से 7 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आपको सॉल्व करने हैं प्रश्न और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप ये भी याद रखना कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना भी कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं। ये सोचो कि अगर आपके 20 से अधिक प्रश्न सही हो जाते हैं तो ये समझना कि आपकी तैयारी इस टॉपिक के लिए बहुत ही अच्छी है, यानी कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और अगर 20 से कम आपके क्वेश्चन राइट है तो ये सोचने वाली बात है कि जो हमारा ये टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर नहीं है, तो इसको अच्छे से और पढ़ना। ये आपकी एक तरह से परीक्षा भी है कि आपको पता लग जाएगा कि आपके जो तैयारी कर रहे हो आप किस प्रकार की है, ठीक है। तो आपका बिना टाइम बर्बाद किए हम चालू करते हैं अब हमारे प्रश्नों को, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारा, बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? यानी कि जो बैराठ सभ्यता थी उसमें प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये किया गया था किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। तो जो दयाराम साहनी है इन्होंने इसकी खोज 1937-38 के समथिंग की थी और इसकी जो खुदाई की थी वो की थी कैलाशनाथ दीक्षित और नीलरत्न बनर्जी ने, है ना। तो आप ध्यान रखना कि खोज और खुदाई दोनों में अंतर है। खोज तो की दयाराम साहनी ने, खुदाई की थी जो NR बनर्जी है यानी कि नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने, इन्होंने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। और ये सभ्यता है वो कहाँ की है? ये सभ्यता जयपुर की सभ्यता है, ठीक है। और इसको अपन विराटनगर नाम से भी जानते हैं, है ना। और जब ये खुदाई की गई थी उस टाइम पे जो जयपुर का शासक था वो था राम सिंह सेकंड, ठीक है। और बैराठ सभ्यता है वो बाणगंगा नदी के किनारे पड़ती है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे ये बैराठ सभ्यता पड़ती है। और जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करें तो यहीं से मौर्यकालीन एवं महाभारतकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जैसे मौर्य सम्राट अशोक हैं उसके शिलालेख हैं, भाब्रूगढ़ शिलालेख, वो भी यहीं से प्राप्त हुआ है। और जो गणेश डूंगरी है जयपुर में, वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष जैसे कि बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मठ है, वो भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के अवशेष भी इसी सभ्यता से मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भारत में सर्वप्रथम मंदिर है ना, उनके अवशेष भी इसी सभ्यता से मिले हैं। और शंख लिपि के प्रमाण, पंचमार्क सिक्के, यूनानी सिक्के, ये सब बैराठ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखना कि बैराठ सभ्यता से हमने क्या क्या पढ़ा बैराठ सभ्यता में, कि एक तो मौर्यकालीन, महाभारतकालीन इन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं यहाँ से। और मंदिरों के अवशेष सबसे पहले भारत में बैराठ सभ्यता से ही मिले हैं। शंख लिपि के प्रमाण, पंचमार्क सिक्के, यूनानी सिक्के और बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष, ये सभी भी बैराठ सभ्यता से मिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जोता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कहाँ से बताओ? ठीक है, ये मिलते हैं कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। और बात करें कालीबंगा सभ्यता की तो ये हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है और ये सभ्यता है वो कांस्य युगीन सभ्यता है जो कि घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? काफ़ी बार नदी भी पूछ ली जाती है कि कालीबंगा सभ्यता वो किस नदी के किनारे है, तो ये है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। और इसके खोजकर्ता थे वो थे अमलानंद घोष, जिन्होंने 1951-52 के समथिंग इसकी खोज की थी। और जो कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो स्वतंत्रता के बाद हुई पहली खोज है ना, यानी कि राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली सभ्यता है ये क्या बोलते कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, जिसकी 1951-52 में खोज की गई थी। और इसके खुदाईकर्ता की बात करें तो उत्खनन करता थे इसमें
ब्रजभासी लाल और बालकृष्ण थापर। इन्होंने 1961 से 69 के मध्य खोज की थी, खुदाई की थी इसकी, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता के दुर्ग, जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें दुर्ग के अवशेष मिले हैं, जिस कारण जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे उन्होंने कहा था कि इस सभ्यता को, मतलब उन्होंने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी तीसरी राजधानी भी कहा था। जो डॉक्टर दशरथ शर्मा थे उन्होंने सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। पहली कौन कौन सी थी? पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी सिंधु घाटी, ये कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे या कोठे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आहड़, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो आहड़ सभ्यता है वो पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है। और ये पड़ती है बेड़च नदी के किनारे, यानी कि बेड़च नदी के अन्य नाम की बात करें तो आयर नदी भी कह सकते हैं, चंबल, ठीक है। और इसकी खोज की थी कि अजय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी? अजय कीर्ति व्यास ने। और ये की थी 1953 में। कब हुई थी इसकी खोज? 1953 में। और बात करें इसकी खुदाईकर्ताओं की तो प्रथम खुदाईकर्ता तो अक्षय कीर्ति व्यास को ही माना जाता है। वैसे इसकी बाद में HD सांकेलिया, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार, इनके द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, ठीक है। और आर्य सभ्यता के अन्य नामों की बात करें तो इसे आघाटपुर, ताम्रवती नगरी, ताम्र नगरी, आघाट दुर्ग, इन नामों से भी जाना जाता है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं यानी कि उदयपुर के, वो इसे धूलकोट नाम से भी जानते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका, वो है यहाँ पर 2 मुंह वाला चूल्हा, एक घर में 6 चूल्हे, चूल्हे पर हथेली की छाप, ये सभी यहाँ से मिले हैं, जिससे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पर सामूहिक भोजन की व्यवस्था थी, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे इन सभी अवशेषों से, ठीक है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में है बताओ। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अपन ने सारे फैक्ट देख ही लिए थे। और बात करें हनुमानगढ़ की तो ये 1994 में जिला बनाया गया था, और किसको अलग कर कर? गंगानगर को अलग किया था, और 1994 में हनुमानगढ़ को 31वां जिला घोषित किया था। ठीक है, और हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत भटनेर दुर्ग, भद्रकाली माता, गोगा मेड़ी, ये सभी जो दर्शनीय स्थान है ये सभी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं? याद करो, मैंने अभी बताया आपको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैराट। अभी बताया था मैंने आपको, बैराट सभ्यता में सारी चीज़ें बताई थी कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित स्तूप हैं, मंदिर हैं, मठ है जो गणेश डूंगरी से प्राप्त हुए हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा बैराट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आहार संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये आर्य संस्कृति के लोग किससे परिचित नहीं थे? ये थे चांदी से परिचित नहीं थे, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चांदी से आहार जो संस्कृति के लोग थे वो भी एकदम परिचित नहीं थे। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? यह भी मैंने आपको अभी बताया है, बताओ। ये दशरथ शर्मा ने कहा था। इस दशरथ शर्मा ने कहा था कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कौन सी है? वो है कालीबंगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? बताओ। ये पाए गए हैं बनास नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करें गणेश्वर सभ्यता की तो ये एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है, और ये पड़ती है सीकर में। सीकर के भी कहाँ पे? नीम का थाना तहसील है, वहाँ पर ये गणेश सभ्यता पड़ती है। और इसके उत्खनन करता थे रतन चंद्र, जिन्होंने 1972 के समथिंग इसका उत्खनन किया था। और यहाँ पर
तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जब ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है तो तांबा तो पाना ही पाना है। तो भारत में सर्वाधिक तांबे के जो उपकरण हैं तांबे के, यानी कि वो यहीं से प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण इसे ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं गणेशर सभ्यता को, ठीक है, जो कि पड़ती है सीकर के अंतर्गत, ठीक है, भूलना मत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मैंने बताया अभी, आपको ध्यान रखना। तो ये मिलते हैं बैराठ और भरतपुर में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि भरतपुर के निकट नोहे में और बैराठ में। बैराठ में तो मैं आपको बता ही चुका कि वहाँ पर जो महाभारत काल है उसके अवशेष मिले हैं। और बात करें भरतपुर निकट नोह की, तो ये नोह भी एक सभ्यता है जो कि भरतपुर की है और रूपारेल नदी के किनारे पड़ती है, और यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर 5 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। ये 5 सभ्यताएं कौन कौन सी है? एक तो लोहेकालीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता, आर्यकालीन सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता, और एक ये मध्य भारत कालीन सभ्यता, ठीक है। इनके अवशेष यहाँ से मिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गेणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? मैंने अभी बताया जस्ट एक प्रश्न पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, जिसे हम ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ये सभी आपको पता भी होगा कि इसका क्या अर्थ है, खूब बार पढ़ा होगा, खूब बार एग्जामों में देखा होगा। इसका अर्थ है काली चूड़िया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ये तो सभी का प्रश्न सही होना ही चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर यानी कि HD शांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है, वो है आहड़ सभ्यता, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और आहड़ सभ्यता के बारे में सब कुछ आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं मौर्यकालीन सभ्यता के, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और मौर्यकालीन सभ्यता है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ बैराठ में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? ये मैंने आपको अभी बताया जस्ट, ये है सीकर में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। सीकर में पड़ती है जो गणेश्वर स्थल सभ्यता है वो, है ना, तो वो स्थान भी वहीं पड़ता है नीम का थाना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता स्थित है, बताओ। यह है बनास नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आहड़, ठीक है। इसमें सीकर मत कर देना, सीकर की जो वो है, ठीक है, आहड़ सभ्यता है जिसमें उदयपुर उसके पास है, उसको ताम्रनगरी भी कहा गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी, यानी कि जो भीम डूंगरी है वो गणेश डूंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? ये है बैराठ सभ्यता के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। जो कालीबंगा सभ्यता थी उसको सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे अमरानंद घोष, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है जो कि पर्वतसर तहसील का कौन सा जिला है? यह है कुराड़ा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये पड़ता है नागौर जिले के अंतर्गत, नागौर जिले की पर्वतसर तहसील के अंतर्गत आता है कुराड़ा, यही ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान से राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है? ये मिली है बांका से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
और बांका पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? यह है बैराट सभ्यता से, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सीकर से सांबर तक का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था अनंत प्रदेश के नाम से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो अनंत प्रदेश है वो जाना जाता था सीकर से सांबर तक का। ठीक है, सांबर तक का जो क्षेत्र था वो अनंत प्रदेश कहलाता था, और जो मेवात क्षेत्र है वो कहलाता था अलवर भरतपुर के जो मेवाड़ क्षेत्र है वो कहलाता था मेवात, और जो है प्रदेश है यह है कोटा बूंदी झालावाड़ और बारावर कोटा बूंदी झालावाड़ और बारा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। और सूरसेन प्रदेश की बात करें तो भरतपुर करौली अलवर जिले का जो पूर्वी भाग है वो सूरसेन प्रदेश के अंतर्गत आता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर किसका प्राचीन नाम माना जाता है? ये जाना जाता है नागौर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर वो है नागौर का प्राचीन नाम, यानी कि महाभारत काल के समय जो बीकानेर व जोधपुर का भाग था उसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और उस जांगल प्रदेश की राजधानी अहिच्छत्रपुर हुआ करती थी, और जो अहिच्छत्रपुर है वो वर्तमान में नागौर है। ठीक है, यानी नागौर का ही प्राचीन नाम है अहिच्छत्रपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किसके निर्मित थे? ये निर्मित थे मिट्टी की ईंटों से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, और कालीबंगा के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है SCL कालाइल को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? ये हुआ है रेड से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और जो रेड सभ्यता है वो पड़ती है टोंक के अंतर्गत, टोंक की जो निवाई तहसील है वहाँ पर रेड सभ्यता आती है, और ये है ढील नदी के किनारे। रेड सभ्यता पड़ती है ढील नदी के किनारे, और इसका उत्खनन किया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया था? वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही किया गया था। ठीक है, और बात करें कि ये एशिया में अब तक सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार भी है, यानी कि जो रेड सभ्यता है वो सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ पर? एशिया में। ठीक है, और जो रेड सभ्यता है इसे प्राचीन भारत का टाटानगर, राजस्थान का टाटानगर, ये इन नामों से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? नहीं हुई है, मैंने ये पूछा है। ये हाथीदांत कंगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है कालीबंगा से, वृषभ की तांबे की प्रतिकृति प्राप्त हुई है, हल्की मिट्टी की प्रतिकृति यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है हमारा, कोठी किस स्थान का प्राचीन नाम था? ये था धौलपुर का प्राचीन नाम, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कोठी है वो धौलपुर का प्राचीन नाम था, और धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, और इसे डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। रेड डायमंड, कौन सा डायमंड? रेड डायमंड के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थान को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूं, ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, महासतियों का टीला का संबंध किस पुरातात्विक स्थल से माना जाता है? ये माना जाता है बागौर से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। जो बागर सभ्यता है उसके अंतर्गत आता है ये महासतियों का टीला। ठीक है, तो अब आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, और ईमानदार से बताना जिन्होंने किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, या फिर आपके एग्जाम की दृष्टि से अगर आपको लगा हो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताना, जिससे हमें भी पता रहे कि आप कितना हमारी वीडियो देखते हो। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आप लोगों का प्यार मिला तो अगली जो टॉपिक है वो भी मैं आपको जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।